हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गिट और जानेंगे कि गिट इतना पॉपुलर क्यों है, गिट क्या है और गिट को यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। सो माय नेम इज़ अभिषेक गोयल एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर द गिट सीरीज। चलिए लेट्स स्टार्ट। पीछे ठीक है। सो लाइनक्स कर्नल एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप सब जानते हैं। बहुत लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट है। अब क्योंकि ये ओपन सोर्स है प्रोजेक्ट, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब डेवलपर्स एक जगह बैठ के अपना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई डेवलपर अमेरिका में है, कोई डेवलपर एशिया में है, कोई डेवलपर यूरोप में है। आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये एशिया हो गया, ये अपना अमेरिका हो गया, और कोई एक और डेवलपर है, वो अपना यूरोप में है, EU। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या था, इसमें ये रहता था कि अब कोई भी मेंटेनेंस के दौरान, ये कहानी है 1991 से 2002 के बीच की, ये सिनारियो। तो इसमें होता था क्या कि जब भी हमें कोई डेवलपर है, उसने कोई भी चेंजेस करे, तो उसको वो चेंजेस पैचेस की तरह या फिर आर्काइव्ड फाइल्स की तरह दूसरे सभी डेवलपर्स को देना पड़ता था। कि वो इसलिए वो देना पड़ता था क्योंकि वो सब एक ही पेज पे रहे। एक ही पेज पे रहने का मतलब कि सब एक ही वर्जन पे रहे। किसी ने कोई चेंजेस कर दिए, किसी ने कोई चेंजेस कर दिए, फिर क्या मालूम पड़ेगा किसने क्या चेंज किया और उन सबको फिर इकट्ठा कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो हर चेंज के बाद ये सब एक ही ऐसे अपना अपना सारा जो फाइल में चेंजेस करते थे, उनको पास ऑन करते थे। तो ये चला 1991 से 2002 तक। ठीक है। फिर 2002 में एक कंपनी आई जिसका नाम था बिट कीपर। तो बिट कीपर क्या था? बिट कीपर ने बोला, भैया हम तो हैं स्केलेबल वर्जन कंट्रोल कंपनी। ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल कंपनी से क्या मतलब है? वर्जन कंट्रोल कंपनी से मतलब है कि जब भी आपने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने जब अपना सॉफ्टवेयर बनाया, समझ लो उसका वर्जन हुआ उस समय 1.0। फिर आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे, कुछ फाइल्स ऐड करी, कुछ फाइल्स डिलीट करी, कुछ लाइन ऑफ कोड बढ़ाए घटाए, वट एवर द चेंजेस में भी, उसका नया वर्जन बना। और ये उसने उस रिकॉर्ड का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड रखा कि 1.0 में फ़ाइल ऐसी थी, फिर 1.1 में ऐसी हो गई, और फिर वर्जन 1.2 में फ़ाइल ऐसी हो गई हमारी। तो अब इससे जो लाइनक्स डेवलपर्स थे, उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया। कैसे? कि अब जो भी कोई चेंजेस करता था, वो एक दूसरे के चेंजेस इस वर्जन में रिकॉर्ड हो जाते थे। तो किसी को ऐसे एक्सप्लिसिटली फाइल पास नहीं करनी पड़ती थी पैचेस या आर्काइव फाइल्स के रूप में। ठीक है। अब जो बिट कीपर था ना सॉफ्टवेयर, वो था पेड सॉफ्टवेयर। लेकिन बिट कीपर का लाइनक्स कम्युनिटी के साथ अग्रीमेंट था और उन्होंने उसको फ्री में यूज़ करने दिया था। लेकिन 2005 में ये अग्रीमेंट टूट गया था किसी वजह से। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो लाइनक्स के क्रिएटर है, लाइनस टॉरवल्ड्स, उनको बहुत अर्जेंटली एक ऐसा सिस्टम चाहिए था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए था, जो उनके ऑब्वियसली उनको आदत पड़ गई थी, और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा तरीका था अपने किसी भी चेंजेस को मेंटेन करने का। तो उनको बहुत अर्जेंटली और डेस्परेटली बेसिकली ज़रूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो उनके चेंजेस को मेंटेन कर पाए और बेसिकली बिटकीपर की तरह काम कर सके। तो लाइनस टॉरवल्ड्स ने 7 डेज़ का ऑफ लिया, और उन 7 डेज़ के बाद आया अपना गिट। यस, सही गेस किया आप लोगों ने। गिट आया, और उस गिट में और ये 7 डेज़ के अंदर बना था। उसको उन्होंने कहा था वर्केशन ले रहा हूँ मैं अपना, और 7 डेज़ के अंदर उन्होंने गिट बनाया। और गिट में वो काफ़ी फीचर्स थे जो लाइनस एंड उनकी टीम को लगता था कि मिसिंग है बिट कीपर में से। और गिट काफ़ी तरीकों में बिट कीपर से काफ़ी एडवांस था। जैसे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसका जो डिज़ाइन था काफ़ी सिंपल था, और जो नॉन लीनियर डेवलपमेंट है ना, उसको वो सपोर्ट करता था। अब नॉन लीनियर डेवलपमेंट से क्या मतलब है? एक मैं इसका हटा देते हैं, 2 मिनट दीजिए। अब नॉन लीनियर डेवलपमेंट से का क्या मतलब है? नॉन लीनियर डेवलपमेंट का हम पढ़ेंगे ब्रांचेस में, बट बेसिकली ये समझिए कि अब जैसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लाइनक्स कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो हज़ारों डेवलपर्स होंगे। ठीक है। तो अब जो वो डेवलपर्स थे, वो सब अपने जो भी चेंजेस करें, बाद में अपना सब चेंज एक जगह इकट्ठा हो पाए। सब काट देना इसको।
हम नॉन लीनियर डेवलपमेंट की बात ब्रांचेस में करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जो गिट होता है, गिट एक तरीके का कुछ नहीं है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है। गिट इज़ अ टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वी से स्टैंड्स फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आप अपनी फाइल में चेंजेस कर रहे हो ना, वो रिकॉर्ड होते हैं ओवर द टाइम, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये मेरी फाइल है, ब्लैक कलर लेते हैं आपके लिए। ये मेरी फाइल है, ठीक है। मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे तो ये यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए 1.1 में। फिर कुछ चेंजेस करे तो फिर यहाँ पर वर्जन 1.2 बन गया और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो चेंजेस रिकॉर्ड करता है ओवर द टाइम। अब हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए क्यों? तो मैं आपको बताते हैं कि जैसे समझिए कि आपको कोई फाइल है वो रिकॉल करनी है। आप किसी पीरियड ऑफ टाइम की आपने कोई पहले कोई फाइल है, आपको वो रिकॉल करनी है, तो ये इसलिए काम आता है। जैसे कुछ सिलेक्टेड फाइल्स हैं जो उसके प्रीवियस स्टेट पे रिवर्ट बैक करवानी है। अब इसका इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। रिवर्ट सिलेक्टेड फाइल्स बैक टू प्रीवियस स्टेट, ठीक है। आपका कोई वर्जन है, समझ लीजिए वर्जन था आपका 1.1, फिर आपने एक और कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करी, कुछ बग्स रिजॉल्व करे और वर्जन निकाल दिया 1.2, ठीक है। अब आपने देखा कि मेरे इस 1.2 वाले फाइल के अंदर कुछ दिक्कतें हैं। 1.2 के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। किसी उन फाइल्स में आपको कहते हैं कुछ कोड हैं, कोड में आपको कुछ एरर मिल गए। अब आपको कुछ वो एरर्स मिल गए हैं, तो आपको वो रिवर्ट बैक करना है कि वो जैसे पहला था कोड वैसा हो जाए, ठीक है। तो ये उसके लिए काम आता है। तो रिवर्ट सिलेक्टेड फाइल्स बैक टू प्रीवियस स्टेट, तो आपने कुछ सिलेक्टेड फाइल है उनको रिवर्ट बैक कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है रिवर्ट द इंटायर प्रोजेक्ट टू प्रीवियस स्टेट। समझिए आपका 1.2 था वर्जन, अब आपने देखा कि 1.2 में बहुत सारे बग्स हैं, कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपकी रेटिंग गिर रही है अगर आपने कोई पब्लिश कर रखा है अपना सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, तो आप उसको रिवर्ट बैक कर देते हो 1.1 वाले वर्जन पे। इस पर क्या होगा, यहाँ पर आपने रिवर्ट बैक कर दिया, तो अब रिवर्ट बैक से क्या होगा, जो भी येलो वाला है, मतलब जो अब नया हमारा वर्जन होगा वापस से 1.1 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कंपेयरिंग चेंजेस ओवर द टाइम। समझिए आपका वर्जन है 1.2, ठीक है। इससे पहले आपने वर्जन जो बनाया था 1.1 था। अब आपको देखना था यार मेरे 1.2 में से क्या गलती हो गई या फिर क्या मैंने मिस कर दिया, क्या चेंजेस थे और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो वो आप कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी लाइन में, कौन सी फाइल में, कहाँ पर क्या चेंज हुआ जिससे कुछ गलती आई जो आपने मिस कर दिया बेसिकली। तो आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हो इनको, ठीक है। अब हमारा हुआ फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर आप एक क्या कहते हैं टीम में वर्क कर रहे हो, आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। अब ऐसे तो है नहीं आप अकेले बैठ के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत बड़ी टीम है आपकी, ठीक है। बहुत बड़ी टीम में क्या होता है, कोई इंसान कोई दूसरे प्रोजेक्ट में चेंज कर रहा है, कोई इंसान दूसरी फाइल में चेंज कर रहा है, और ऐसे करके अपने अपने टाइम लगा के वो चेंजेस कर रहे हैं फाइल के अंदर। लेकिन आप ये कैसे पता लगाओगे कि सब ने अपने अपने चेंजेस जो है एक फाइल में डाल दिए। अब जब सब ने अपने फाइल में चेंजेस डाल दिए तो समझो आपका कुछ बग आ गया और आपका जो कोड है वो चला ही नहीं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसकी वजह से हमारा नहीं चला, तो हमारा कोड नहीं चला। तो इसलिए हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स काम आते हैं। अगर आपने जब किया तो आपका एक नया वर्जन बन गया होगा, किसी आपके कलीग्स ने किया उनका दूसरा वर्जन बन गया होगा। फिर हम वो वर्जन चेक करेंगे और देखेंगे कि किसके कोड से हमारा जो कोड है वो चलना बंद हो गया था, और फिर हम उसको वापस से उस स्टेट पे रिवर्ट बैक कर पाएंगे, वर्किंग कंडीशन में ले आ पाएंगे। इसका एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो लैपटॉप है या हमारा सिस्टम है वो कभी कभार करप्ट हो जाता है, उसकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है, उस पर कुछ गिर गया लैपटॉप की हाइट से, आप वट एवर आपका डेटा लॉस होता है बेसिकली, ठीक है। डेटा लॉस हो गया तो आपने जो कोड लिखा था वो तो सारा उड़ गया। अगर गिट नहीं होता तो वो तो सारा कोड उड़ जाएगा ना आपका। लेकिन गिट है तो गिट क्या करता है, बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो एक रिमोट सर्वर पे जो भी आपने कोड लिखा हुआ है ना वो सेव करवा के रखता है।
तो अब क्या होगा कि आपका शायद सिस्टम ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप वापस से अपना जो कोड है ना वो रिमोट सर्वर से रिस्टोर कर सकते हो। अब जब आप अपना कोड रिस्टोर कर लोगे तो आपका कोई नुकसान हुआ नहीं। तो इसलिए एक और वन ऑफ द बेनिफिट्स ये भी है आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, गिट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।